इस वक्त एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को। भारत आएंगे अफगान आर्मी के चीफ वली मोहम्मद। 27 और 29 जुलाई को भारत दौरे पर रहेंगे वली मोहम्मद। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, यह मुलाकात और इस विजिट का क्या मायने? देखिए, मायने बिल्कुल साफ है कि इस समय अफगानिस्तान के सामने, फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा जो इशू खड़ा हो रखा है, सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा हो रखी है, वो है लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर एम्यूनेशन सपोर्ट। तो वही वजह है कि ना सिर्फ वो आर्मी चीफ से मिलेंगे बल्कि एनएसए से भी मुलाकात की जा रही है और ये देखेंगे कि भारत क्या कुछ लॉजिस्टिक या फिर एम्यूनेशन सपोर्ट अफगानिस्तान को कर सकता है, और इसलिए भी कि क्या कितनी जल्दी ये अफगानिस्तान फोर्सेस के पास ये चीज़ें पहुंच सकती हैं, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ा संकट ना सिर्फ तालिबान को काबुल के बाहर रोकना है, बल्कि ये भी कि अपने जो एम्यूनेशन रिजर्व्स हैं उनको लंबे समय के लिए बचा के रखना है निशांत, क्योंकि अभी ये लड़ाई कुछ दिनों की नहीं, मैं कह सकता हूं कि काफ़ी महीनों की लड़ाई होगी। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी के पास। सर, आपको क्या लगता है ये भारत जो आ रहे हैं, आप इनको क्या सपोर्ट जरूरत होगी? क्योंकि भारत डायरेक्टली इस वॉर में इंटरवीन नहीं करना चाहता है, वो क्लियर हो चुका है। नहीं, देखिए, लड़ाई में इंडिया तो कभी पार्टिसिपेट ऐसे नहीं करेगा किसी एक के लिए, लेकिन जो मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट की लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हम उनको दे सकते हैं, और जैसा कि ट्रेनिंग और ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो अफगान नेशनल आर्मी की जो सबसे बड़ी समस्या रही है उनकी ट्रेनिंग। यूएस ने उनको ट्रेन किया, उनके कुछ ऑफिसर्स हमारे यहाँ जरूर ट्रेन हुए, लेकिन उनके यूएस जो उनके ट्रेन हुए वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई। दूसरा, उनके पास आज की तारीख में, जैसा सुमित ने आपको बिल्कुल सही बोला, कि एम्यूनेशन की कमी है। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे बताया, एक C-17 पूरा फुल लोड 122 मिलीमीटर का एम्यूनेशन लेके गया था, तो उसी तरह का एम्यूनेशन सपोर्ट इंडिया उनको प्रोवाइड कर सकता है। आप जो बता रहे हैं, याद देने सर, आप जो बता रहे हैं कि एम्यूनेशन सपोर्ट, लेकिन क्या वो एम्यूनेशन सपोर्ट हमारे लिए आने वाले समय में दिक्कत तो नहीं हो सकता है? देखिए, दिक्कत तो अभी हमको तो ये सोचना है कि फॉर द टाइम बीइंग अगर वहां पे घनी गवर्नमेंट गिर गई तो उसमें आपका क्या नुकसान होगा। तो इसलिए जैसा कि स्कंद साहब ने बताया, बिल्कुल सही बोला कि ना अमेरिका के इंटरेस्ट में ना इंडिया के इंटरेस्ट में है कि काबुल फॉल करे। और आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद दिलाना चाहता हूँ, नजीबुल्लाह गवर्नमेंट रशियंस के 4 साल के बाद पकड़े गए थे। क्यों? जब रशिया ने उनसे पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया था। तो इसलिए अगर हम इनको सपोर्ट करते रहे, और उनका एक अफगानियों का एक जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल होता है, पहले मैं अपने लिए, मैं और मेरे भाई के लिए, फिर मैं और मेरे गांव के लिए, मैं और मेरी जो ट्राइब है उसके लिए, उसके बाद मैं अपने शहर के लिए, इस तरह से उनका चलता है। तो अगर अफगान आर्मी को आप इक्विपमेंट वाइज सपोर्ट देते रहे तो ये सर्वाइव करेंगे, जहाँ तक मुझे। और इसमें हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए नॉर्दर्न अलायंस, क्योंकि इसमें बदख्शान का गिरना बहुत सीरियस न्यूज़ है, क्योंकि बदख्शान अर्लियर भी नहीं गिरा था। तो हमें इस तरह से नॉर्दर्न अलायंस को अलाइव करना होगा। ग्रे जोन वॉरफेयर जो पाकिस्तान की जो हमारे साथ करता है, वो हमें उनके साथ करना पड़ेगा, तभी जा करके, क्योंकि हम लोगों को किसी ना किसी तरह ये अफगान गवर्नमेंट को गिरने नहीं देना है ये, क्योंकि हमारे, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है सर, ये जो आप बता रही हैं, और एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री। लेकिन जैसा अभी स्कंद सर ने कहा, इसकी संभावना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।